नमस्कार सभी को। मैं अभिजीत। शायद आज मेरे कुछ बातों से कुछ लोगों को फीलिंग नेगेटिव आ सकता है या कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट जो रियलिटी है शायद बोलना ज़रूरी है और आवाज़ उठाना ही बहुत ज़रूरी है। शायद आज के दिन में हम लोग आवाज़ उठाना भूल गए हैं, तो परिस्थिति के साथ ढल गए हैं और जैसा चल रहा है सिस्टम बस उसी के साथ चल रहे हैं। ये शायद हम लोगों का एक नेचर हो गया है। लेकिन मैं दिव्यांग क्रिकेट के आसपास ही मेरा लाइफ है और इसी सर्कल में मैं घूमता हूँ और इसी सर्कल में बात करता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज ये दिव्यांग क्रिकेट लास्ट 30-35 साल से चल रहा है और इसी तरह से टूर्नामेंट हो रहा है, खेल रहे हैं और हम लोग फिर खेलने जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर हताश हो जाते हैं, फिर कोसने लगते हैं कि इस क्रिकेट से कुछ नहीं है, इस क्रिकेट से जॉब नहीं है, इस क्रिकेट को लोग वैल्यू नहीं देते, इस क्रिकेट के लोग आगे नहीं आते। तो बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हम लोगों का भी है और हमारे इस दिव्यांग क्रिकेट जिस तरह से चल रहा है, इस एसोसिएशन का सिस्टम जो चल रहा है, इसका भी कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लेकिन आवाज़ उठाएगा कौन और किसके पास इतना टाइम है? क्योंकि कुछ एसोसिएशंस हैं वो तो सोचते हैं कि हम लोग दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर्स को खिला रहे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं, ये एक हम बहुत बड़ा दया कर दे रहे हैं। तो इस तरह से भी मानसिकता बहुत सारे एसोसिएशन में है और हमारे ये दिव्यांग क्रिकेट बहुत सारे ऐसे राज्य में ऐसे स्टेट एसोसिएशन है जो काम जीरो के बराबर है और जिनका एक्टिविटी सारा साल ना के बराबर है। ऐसी भी बहुत सारे एसोसिएशन हैं जिनका अगर आप चेक करें तो डॉक्यूमेंट भी आपको सही नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये एसोसिएशन जब अचानक कोई टूर्नामेंट आता है तो ये एसोसिएशंस रेडी हो जाते हैं और वही गिने चुने 13-14 प्लेयर बैट लेके पहुंच गए, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई अपना एक बड़ा से एक बैली पेड लेके पहुंच गया और पेड में लिख लिया, जर्सी में हो गया बंगाल और अपने आप को स्टेट प्लेयर, इंडिया प्लेयर। तो इस तरह से भी बहुत सारे राज्य में इस तरह से भी चल रहा है। तो ये सिस्टम को कैसे बदले? अगर किसी प्लेयर्स को नहीं पता होगा कि उस लेवल में पहुंचने के लिए कितना मेहनत लगता है, क्योंकि हमारे इस दिव्यांग क्रिकेट में तो एज ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट की सब आकर अगर अपने छाती में बंगाल इंडिया लिखेंगे तो फिर इस दिव्यांग क्रिकेट को जो एक सिस्टम वाइज अगर हम कल किसी मंत्री, किसी खेल मंत्री या किसी बीसीसीआई या जो भी हो इस तरह से लोगों तक पहुंचेंगे तो क्या लेके पहुंचेंगे कि कोई हम लोग का एज ग्रुप नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, कोई पूरा राज्य में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उतने से कितने राज्य में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट में से प्लेयर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैचेस कहाँ होते हैं, किस तरह से प्लेयर का सिलेक्शन होते हैं मुंह देख के। तो ये भी तो सिस्टम बहुत बड़ा हम लोगों का अगर लैक है तो इस तरह से कौन सोचेगा? स्टेट एसोसिएशन का तो काम है। तो इस क्रिकेट को अगर हमें उस लेवल में पहुंचाना है तो कैसे सिस्टम बदलेगा? मैंने आज बोला, 2 दिन बोला, 2 लोग मेरे को तारीफ किया, 2 लोग मेरे को गाली दिया, फिर अपने काम में सब लग गए। जैसे ही टूर्नामेंट आया सब भाग गए, किसी को इंडिया का लालच, किसी को इसका लालच, तो फिर प्लेयर अपने भूल गए। लेकिन आवाज कौन उठाएगा? ये तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि हम लोग इसी तरह से 35 साल से खेले जा रहे हैं और आगे भी 35 साल से खेलते जाएंगे। तो फिर कैसे बदलेगा? तो आवाज कहीं से तो कहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बंगाल की बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सारा देश में इसी तरह चल रहा है। लेकिन मैं किसी और राज्य के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं अपने ही राज्य के बारे में बात करूंगा ताकि, और ये सिस्टम सारे राज्य में है। हमारे बंगाल में कुछ दिव्यांग एसोसिएशन है जो खुद ही एसोसिएशन है चला रहे हैं, खुद ही कैप्टन बन जा रहे हैं, खुद ही। तो इस तरह से अजीब सा दौर चल रहा है, खुद ही इंडिया कैप्टन और सारा बंगाल में उनका वाई किस तरह से काम कर रहा है स्टेट एसोसिएशन, वो कोई नहीं देख रहा है। उनको बड़ा प्राइज, मोटिवेशन, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। तो इस तरह से हमारे बंगाल में भी चल रहा है और लोग उनका जय जयकार कर रहे हैं। किसी के पास टाइम नहीं है कि सही में कौन एसोसिएशन कितना काम कर रहा है, कैसे प्लेयर्स हैं, कहाँ से प्लेयर्स हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। बस सामने जो कुछ दिख रहा है उसी पे हमारे बंगाल में लोग उनको आगे ले जा रहे हैं। और बंगाल में भी ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिनको इस क्रिकेट के बारे में पता है, लेकिन उनको स्टेट एसोसिएशन से कोई मतलब नहीं है। उनको बाहर स्पॉन्सर करना है, बाहर जाके बड़ा करना है। जो इलाके के प्लेयर्स हैं
उनको अगर हेल्प करे, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस दिव्यांग क्रिकेट में हर तरफ से एक सिस्टमेटिक लैक, हर तरह से इस क्रिकेट को आगे ले जाना उसको लैक, क्योंकि हमारे ऊपर जो बोर्ड है उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कम से कम साल में वो 3-4 टूर्नामेंट करे, ताकि जो स्टेट के प्लेयर्स हम लोग रेडी करते हैं उनको भी मौका मिले। तो वहां पे भी सोचना पड़ेगा। और मैं हमेशा सोचता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टेट एसोसिएशन है, क्योंकि बेसिक लेवल से प्लेयर वहीं से निकलते हैं। हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर उठाते हैं, उनको रेडी करते हैं, उनको पहुंचाते हैं ताकि वो ऊपर तक पहुंचे। लेकिन ऊपर का सिस्टम अगर वो सही नहीं होगा तो फिर इस प्लेयर जो हम लोग सारा साल मेहनत करते हैं, प्लेयर जो मेहनत करते हैं, उनको उठा के रेडी करना, इस गेम को तैयार करना, फिर उनका कहाँ होगा। तो ओवरऑल अगर ये सिस्टम दिव्यांग क्रिकेट का हम लोग इसी तरह चलते रहे और ऐसे ही बस कुछ मैच मिल जाए, कोई टूर्नामेंट मिल जाए, प्लेयर खुश, तो फिर इस क्रिकेट का अगले 35 साल मुझे नहीं पता क्या होने वाला। क्योंकि हमने जो इतना टाइम दिया, तो क्या हमारे इस टाइम का कोई वैल्यू नहीं है? हम लोग किसके लिए दौड़ रहे हैं? हम लोग का भी तो इस क्रिकेट से फ्यूचर होना चाहिए, जिस तरह से दूसरे गेमों का होता है। क्यों हमारे प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, वो सम्मान नहीं मिलता है? क्यों हमारे प्लेयर्स का भी उस तरह से जय जयकार नहीं होता है जो दूसरे या इस गेम में होते हैं? तो कहीं ना कहीं तो लैक है। तो सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है और हर एक एसोसिएशन को सोचना पड़ेगा, हर एक प्लेयर्स को सोचना पड़ेगा। अगर आप अकेले भी हैं फिर भी आपको आवाज उठाना पड़ेगा, ना किसी से डर के, ना किसी लोभ में। आवाज उठाइए, आवाज उठाने से बदलेगा सोसाइटी, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो हमेशा आवाज उठाता हूं, उठाता रहूंगा और आगे भी ऐसे ही उठाते रहूंगा, ताकि इस दिव्यांग क्रिकेट का हो। और अगर कुछ भी उस तरह से होगा, मुझे अगर लगेगा तो मैं उसके लिए जितना दूर जाना होगा डेफिनेटली जाऊंगा। और हम लोग ने ये भी तय किया है कि आगे आने वाले सीजन से हम लोग का जब नया ड्रेस बनेगा, क्योंकि अगर हमारे प्लेयर सारे डिस्ट्रिक्ट से उस तरह से नहीं आते हैं, उस तरह से सिलेक्शन होके प्लेयर परफॉर्मेंस करके नहीं पहुंचते, हम लोग हमारे ड्रेस के उसमें हम लोग बंगाल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लॉजिक ही नहीं बनता। क्योंकि जब तक वो सिस्टम ही तैयार नहीं होता तो किस हक से हम लोग अपने ड्रेस में लिखे बंगाल। जब ये सिस्टम रेडी होगा, जब हम लोग इस बार प्लान कर रहे हैं कि 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट हो प्लेयर, क्योंकि मिलना मुश्किल होता है हमारे ड्यूज में, हमारे इस दिव्यांग क्रिकेट में, क्योंकि ड्यूज बॉल में टूर्नामेंट होते हैं। तो अगर हमें उस तरह से प्लेयर मिले तो 4, आने वाले दिन में 10 और 12, इस तरह से हम लोग बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्लेयर्स आएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, उनका परफॉर्मेंस होगा, वो टीम जब बनेगा तब हम लोग बंगाल लिखेंगे। तब तक हम लोग हमारे ड्रेस में बंगाल नहीं लिखेंगे, ओनली हमारे एसोसिएशन के लोगो रहेंगे। क्योंकि ये सिस्टम कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता। आप डायरेक्ट कहीं से पहुंच गए, बैट लेके आ गए और आपकी छाती में बंगाल या इंडिया लिखे, तो ये सिस्टम ही सही नहीं है। इसको सिस्टम बदलना पड़ेगा और इस क्रिकेट को अगर आगे ले जाना है, सबको साथ आना होगा। साथ आके एक सिस्टमेटिक तैयार करके, नहीं तो होगा नहीं। एक एसोसिएशन के पास अगर 15, 16, 10 प्लेयर्स हैं और किसी और एसोसिएशन को आपको बोलना पड़े, उनको फोन करना पड़े, भाई हमारे प्लेयर्स जो हम लोग का टूर्नामेंट है, फिर आप सारा साल क्या काम कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आपको भी सोचना बदलना जरूरी है और इस सिस्टम को भी बदलना जरूरी है। तो आशा करते हैं हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे जब तक इस क्रिकेट का सिस्टम सही ना हो। क्योंकि आज के दिन में फैसिलिटी तो बदला है, मैचेस भी बदला है, बस सिस्टम बदलना का जरूरी है। और जो इस तरह से लोग बैठे हुए हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो इस सिस्टम को और करप्ट कर रहे हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं जब आपको ही उखाड़ फेंका जाएगा। तो धन्यवाद आप सब का, और आवाज उठाइए, आवाज उठाना बहुत जरूरी है। थैंक यू।